तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट 1 को कवर किया था, तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स देन प्रीफिक्स इन एक्सप्रेशन एंड सो ऑल स्टेप। यानी हमें क्या करना है, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आउट करके जाना ही जाना है, किसी भी हाल में इसको को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे मैंने एक इमेज का कटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि ए और बी एस्ट्रिक सी माइनस डी प्लस ई बाई एफ बाई जी प्लस एच। बेसिकली यहाँ पे जो नियम लगता है वो बोर्डमास का नियम लगता है, और जल्द ही मैं इस टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा और आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, पहले ब्रैकेट खुलता है यानी बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो प्रीफिक्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से जो आपका जो रूट वाला टर्म है सबसे पहले वो यहाँ पे बाहर हो रहा है। आप यहाँ पे अगर इस स्टेप में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे रूट वाला टर्म बाहर हो रहा है, बाकी जितना भी टर्म है एज इट इज़। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं और उसके बाद एज इट इज़, उसके बाद ये आपका दोनों डिवाइड वाला टर्म एक साथ आ जाता है और जितने भी टर्म है वो एज इट इज़। और यहाँ से आपका क्या आता है, स्टार और रूट ए बी सी माइनस डी प्लस ये आपका डबल डिवाइडेड प्लस जी एच, और यहाँ से आपका स्टार माइनस डी एंड डबल डिवाइडेड प्लस जी एच, और यहाँ से आपका फाइनली जो आंसर आएगा इतना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 का हुआ। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देखिए और प्रैक्टिस आउट करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो लाऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कह रहा है कि हाउ एलिमेंट्स आर डिलीटेड इन सर्कुलर क्यू, यानी किसी सर्कुलर क्यूब में किस तरह से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल विथ डायग्राम, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसे समझाना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें भी मैंने फिगर के थ्रू सही चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम बात करते हैं सर्कुलर क्यू की। तो इसमें कह रहा है कि ये सर्कुलर क्यू इज़ वन इन विच द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट कैन बी डन at very fast location of the queue if the last location of the queue is full। यानी जो सर्कुलर क्यू है ये एक प्रकार का ऐसा क्यू है जिसके अंदर हम किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और काफ़ी फास्टली ये लोकेट करता है किसी भी एलिमेंट को, जब क्या होता है लास्ट लोकेशन आपका फुल हो जाता है उस कंडीशन में। उसके बाद कह रहा है कि डैट इज़ इफ़ देयर इज़ अ क्यू of an element, then after inserting an element at the n-1th location of the array, the next element will be the inserted at the very first location with subscript 0 in the array, and if this location is empty। तो ये आपका कंडीशन आप देख सकते हैं, सर्कुलर क्यू का ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, किस तरह से इसको डिलीट किया जाता है, क्या फ्रंट होता है, क्या रेयर होता है। तो अगर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है तो फिगर के थ्रू आप इसे रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि अ सर्कुलर क्यू हैज़ अ फ्रंट एंड अ रियर टू कीप द ट्रैक ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड एंड इंसर्टेड। यानी सर्कुलर क्यू फ्रंट और रियर को कीप करता है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। द फॉलोइंग ऑपरेशंस फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड, जिसमें नंबर 1 है आपका फ्रंट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फ्रंट पॉइंट करेंगे। सेकंड है फ्रंट इज इक्वल टू रियर देन क्यू इज एम्प्टी। अगर आपके फ्रंट का वैल्यू और रियर का वैल्यू सेम आता है तो आपका जो क्यू होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, डेट मीन्स खाली होगा। एंड थर्ड है कि इफ़ व्हेन अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द क्यू, अगर कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करता है क्यू के अंदर, द रियर इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, यानी तब उस कंडीशन में रियर क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ से रियर इज इक्वल टू क्या होगा, रियर प्लस 1 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि व्हेन एन एलिमेंट इज डिलीट फ्रॉम द क्यू ऑफ द फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, अगर आपका डिलीट भी होता है उस कंडीशन में भी एक इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर क्यू को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, यानी डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डी क्यू की बात करें तो कह रहा है कि डबल
इंडेड क्यू और डी क्यू, यानी डी क्यू को हम डबल इंडेड क्यू भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है, आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छी तरीके से समझेगा और आपको अच्छा नंबर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द एंड। यानी जो डी क्यू है एक प्रकार का लीनियर लिस्ट एलिमेंट है जिसमें इंसर्शन होता है, यानी किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, वो दोनों एंड के तरफ ये होता है। एंड इट मीन्स डैट वी कैन इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम द रियर एंड और फ्रॉम द फ्रंट एंड, यानी हम इसका कह सकते हैं कि एलिमेंट को हम फ्रंट एंड में भी इंसर्ट कर सकते हैं और एंड में फ्रंट रियर एंड में भी हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू वेरियस टाइप ऑफ डी क्यू के दो टाइप हैं, जिसमें आपका है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या कह रहा है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू अलाउज इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट ओनली वन एंड बट इट अलाउज द डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट एट द बोथ एंड। एंड सेकेंड है कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू अलाउज डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट एट ओनली वन एंड बट इट अलाउ द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द बोथ एंड। लेकिन इंसर्शन जो क्या होगा वो दोनों एलिमेंट पे आपके इंसर्ट होगा। यहाँ से आप इसे अगर समझेंगे कि फिगर के थ्रू, फिगर भी आपको एग्जामिनेशन में बनाना होगा, तो फिगर आप समझिए ये डी क्यू का फिगर है, यहाँ पे कुछ इंसर्ट हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका है प्रायोरिटी क्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा सा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कह रहा है कि अ क्यू इन विच इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट और रिमूव एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन बेस्ड ऑन सम प्रायोरिटी इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। यानी इस क्यू में क्या होता है, कोई भी पॉसिबल एलिमेंट क्या होते हैं इंसर्ट किए जाते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं एट एनी पोजीशन पे सम बेसिक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जिसे हम प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। आप इस फिगर के थ्रू अगर समझेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इस फिगर को एनालाइज किया गया है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस कटिंग को मैंने लगाया है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने में मेहनत लग रहा है, तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सपोर्ट को दिखाइए हमारे इस चैनल पे। और फ्रेंड इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैक। स्टैक के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो कह रहा है कि स्टैक इज़ अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द लिस्ट इन विच एडिशन of a new element and deletion of already existed data items is done from only one end called the top stack। यानी इसमें क्या होता है, जो एडिशन होता है, कोई एलिमेंट ऐड होता है उसे इंसर्शन कहते हैं, और न्यू एलिमेंट और डिलीट होता है जो ऑलरेडी एलिमेंट होता है, उस कंडीशन में हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक से डिलीट होगा इस कंडीशन में। सिंस ऑल द इंसर्शन एंड डिलीशन इन स्टैक आर मेड फ्रॉम टॉप of the stack, the last added element will be the first to be removed from the stack। यानी जो एलिमेंट लास्ट में ऐड करेगा, इंटर करेगा, वो सबसे पहले रिमूव होगा अकॉर्डिंग टू LIFO, डेट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी कंडीशन पर स्टैक आपका वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑपरेशन इसमें बेसिकली परफॉर्म होते हैं। तो स्टैक आप देख सकते हैं ये टॉप है, और ऑपरेशन आपके पुश ऑपरेशन हो गए, पॉप ऑपरेशन हो गए, क्रिएट हो गया, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं इन चीज़ों में। तो लिखने की आप कोशिश कीजिएगा, फिगर के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कौन कौन से इसमें चीज़ें आती हैं। ओके, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।